त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान चमादमुच्यत। तिलक लगा देंगे सभी को गंध द्वारा। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार में दिनांक 12 मई 2025 सोमवार को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेक भक्तजनों द्वारा पूर्णिमा मोक उद्यापन किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समस्त भक्तजनों को मोक उद्यापन की शुभकामनाएं प्रदान की गई। पूर्णिमा मोक उद्यापन कराने वाले यजमान श्रीमती कविता वेद एवं श्री राजेश चंद्र वेद, रेशम घर कॉलोनी जम्मू निवासी जी, गोत्र भारद्वाज। श्रीमती वीना गुप्ता जी एवं श्री विजय गुप्ता जी, शक्ति नगर काली बड़ी कठुआ निवासी जी, गोत्र गोल। श्री अतुल गुप्ता जी एवं श्रीमती प्रिया महाजन जी, सुंदरबनी राजौरी निवासी जी, गोत्र जिंदल। श्री अभिनव गुप्ता जी एवं श्रीमती रचना गुप्ता जी, सुंदरबनी राजौरी निवासी जी, गोत्र जिंदल। श्रीमती निकिता खजुरिया जी एवं श्री केशव खजुरिया जी, पटोली जम्मू निवासी जी, गोत्र उपमन्यु। श्रीमती वंदना चोपड़ा जी एवं सुपुत्र श्री साहिल चोपड़ा जी, पलोड़ा जम्मू निवासी जी, गोत्र कौशल। श्रीमती शोभा शर्मा जी एवं श्री रमेश शर्मा जी, शक्ति नगर जम्मू निवासी जी, गोत्र वशिष्ठ। विद्वान पंडित जनों के विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ पूर्णिमा मोक उद्यापन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। भक्तजनों द्वारा मोक उद्यापन कर अपने विचार व्यक्त किए। तो हमारी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि जाएं करें, कोई सबब नहीं बन रहा था। तो ये शुक्रिया है कि हम इस जगह पर आए और भगवान ने हमें ऐसी दी मत दी कि हम जहाँ आए और धन्य हो गए। इंतजाम देखा तो बहुत अच्छा था, ऐसे हम घर पर नहीं कर सकते थे। तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप सब सुखी रहें और ये दोबारा मौका है। मैं सोचता था जो दूसरा अकाशी का व्रत है वो भी मौका है, वो भी जहाँ सुना था कि वो ऐसे करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं प्रणाम देते हैं और वो हेर फेर करके कर देते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत अच्छा इंतजाम था। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो कठुआ से हूँ, शक्ति नगर से। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैंने इनका धन्यवाद करूँ। मैं हैरान हो गई सारा कुछ देख के, आश्चर्यचकित हूँ मैं ये सब कुछ देख के। मुझे बड़ी इतनी खुशी है, मेरे से शब्द नहीं निकल रहे। थैंक यू। तो मेरी श्रीमती जी की बहुत इच्छा थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी मेरी MSc BEd टीचर है, छोटी बेटी मेरी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसके घर बच्चा नहीं है, 14 साल हो गए। श्रीमती मेरी शुगर की पेशेंट है, हाइपरटेंशन की, BP की और किडनी इन्फेक्टेड है। इनकी इच्छा थी कि मैं पूर्णमासी का मोक्ष करूं घर में। तो मेरे एक चाचा जी के दामाद आए हुए हैं, उनके चाचा जी ने आना था यहाँ पर। वो मुझे कहते राजेश जी, मेरा चाचा कहता है कि मेरी बीवी को ले चलो आप, और मैं भी, आप चलेंगे मेरे साथ, तेज आदमी है। मैंने कहा यार मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा मैं अपनी श्रीमती का मोक्ष करा लूँगा। हम दोनों ने मोक्ष की तैयारी करी। मेरे 12 लोग तैयार हो गए। बड़ी बेटी, दामाद, छोटी बेटी दिल्ली से कहती पापा जी मैं कार लेके आ जाऊँगी। हमारे जीजा जी, मेरे बड़े बहन जीजा, छोटी जीजा और बहन छोटी के घर धोता हुआ वो नहीं आई। जीजा जी तैयार हो गए, मेरा भतीजा तैयार हो गया। 13 टिकट करा लिया हमने यहाँ पर आने की पंडित जी। तो बाद में परिस्थितियाँ बदलती हैं तो बात छोड़ दी हमने। फिर लास्ट दिन हमने टिकट, मैंने शाम के 4:30 बजे तक लोग सारे, मुझे बेटी मेरी फौज से कहती है पापा जी लड़ाई चल रही है, नहीं जाएंगे, 4 आदमी जाएंगे। 5 बजे मैसेज आ गया कि ट्रेन कैंसिल। रात को मैसेज आ गया कि रिवाइज हो गया सीज फायर के बाद। दूसरे दिन सुबह में फिर 11 बजे गया, पहले यहाँ श्रीमान रोहित जी से प्रार्थना की, क्या रोहित जी हमारी व्यवस्था हो सकती है? हाँ, तो कहते जी हो जाएगी। फिर मैं रेलवे स्टेशन गया, भाई साहब से मेरे जीजा जी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई साहब क्या विचार है? कहते जी मैं तो आपके साथ जीऊँगा तो आपके साथ, मरूँगा तो आपके साथ। इनकी माता जी 90 साल की घर बैठी हुई हैं, अकेली बेटी है, बेटी अकेली श्रीमती है, बेटी इंग्लैंड में है, बेटा दिल्ली पढ़ रहा है, अकेले छोड़ के भागे हमारे साथ आ गया। तो यहाँ पर मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ।
हमारे पूज्य योग शास्त्री जी जब नौकरी करते थे, मैं तब से इनका परिचित हूँ। ये भी टीचर थे, मैं भी टीचर था, बाद में बिजनेस किया। जम्मू यात्री निवास की पहले 3100 रुपया मेम्बरशिप थी, आज मेरे ख्याल में 2-4 लाख रुपये हो गई है। तो मैंने जब फ़ोन किया, आज देख के मन इतना प्रफुल्लित हो गया है कि हमारे सुभाष चंद्र शर्मा जी ये हेडमास्टर रिटायर हुए फरवरी के महीने में, ये कहते हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं भी यहाँ पर करूँगा। आप लोगों का इतना अच्छा कार्यक्रम देखा, विद्वान से एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जैसे पापियों को, हम सब लालची आदमी हैं ना जीवन के लिए, जो भी मोक्ष करते, प्रार्थना करते, भगवान मेरे घर पुत्र हो जाए, मेरे घर मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे घर मकान बन जाए, मेरे घर ये हो जाए, उस लालच में आए हैं। लेकिन ये एक सही हमारा जो जम्मू यात्री निवास जो है, शास्त्री जी ने बहुत अच्छा जम्मू के लोगों के उपकार ही नहीं, आप सब लोगों की टीम ऐसी बनी हुई है। मैं देख रहा हूँ ये भाई साहब थे, आप पंडित जी हैं, बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम। घरों में भी यही होता है, घर में यही होता है, व्यवस्था आपने की है, बहुत अच्छी शैय्यादान। हम घर में इतनी चीज़ें नहीं कर सकते, कोई सब्जी रह जाती है, कोई ये चीज़ रहती है। तो मैं आप सबका, जम्मू यात्री भवन का, आप जैसे विद्वान लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल गुप्ता सुंदरवनी का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी प्रिया महाजन, पुत्र अभिमन्यु और आरुष, साथ में मेरे साथी अभिनव गुप्ता, उनकी पत्नी रचना गुप्ता और उनके एक पुत्र और पुत्री, वो भी हमारे साथ ही आए हैं। पंडित जी, मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारा हरिद्वार में इस व्रत उद्यापन का कार्यक्रम कैसे बना। हालांकि सबका यही रहता है कि घर में व्रत उद्यापन करना है, लेकिन हमारे वहाँ पे एक आचार्य शास्त्री श्री राम कुमार जी, जो हमारे काफ़ी पुराने आचार्य, जो हमारे घर के सारे कार्यक्रम करवाते हैं, तो उनसे ये लगभग 4 साल पुरानी बात है, उनसे वार्तालाप हुई कि इस तरह से हमने उद्यापन करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अभी कुछ दिन पहले अपना व्रत उद्यापन हरिद्वार में करके आया हूँ। तो ठीक है, आप भी बताएं। हमने जब पूछा कि आप हरिद्वार में करके आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक तीर्थ स्थल पे अगर कोई व्रत उद्यापन किया, जैसे आपने ये पहले कथा से पहले हमें बताया कि एक तीर्थ स्थान में अगर हम कोई व्रत उद्यापन करते हैं तो उसका जो फल है वो अनंत गुना मिलता है। तो यही चीज़ उन्होंने बताई। तो इस चीज़ को एक ये अपने विचार अपने मन में बना, और उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद हमें मिला कि उन्होंने ये प्रेरणा दी कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने बोला तो आप जाएं और करें। हालांकि परिस्थितियाँ अगर इस तरह से विपरीत परिस्थितियाँ ना होती तो शायद माता पिताजी या माता जी कोई साथ में होता। समय के साथ उस 4 साल पहले हमारा विचार बना, हमने सब तैयारियां भी की, लेकिन ऊपर वाले की भी मर्जी नहीं थी कि समय कुछ ऐसा हुआ कि हमें सोतक पातक के कारण वो निकल गया। फिर सब अब जब हमने तैयारी की तो ये विपरीत समय आ गया, एक माहौल ख़राब हो गया। हमने टिकट्स ली हुई थी, परसों हेमकुंड की टिकट्स ली हुई थी। खासकर आप जैसे विद्वान जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया, और यहाँ की जितनी भी, खासकर आप जैसे विद्वान जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया, और यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है, जितनी मैनेजमेंट है, मैं उनका दिल से अपना धन्यवाद करता हूँ अपने परिवार की तरफ से, और जितने साथी मेरे यहाँ पे आए हैं उन सब की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जम्मू यात्री भवन जो है इस तरह के कार्यक्रम में और वृद्धि करे, ताकि जितने भी लोग जिनके मन में अभी कोई शंका है कि हमने जम्मू यात्री भवन या हरिद्वार जाके कोई ये कार्यक्रम करना है, उनकी शंका दूर हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके इस तरह के कार्यक्रम करें। जय हो। पूर्णिमा मोक उद्यापन में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन, नवग्रह पूजन, लक्ष्मी नारायण पूजन, यज्ञ हवन, शय्यादान एवं गौ पूजन कर मां अन्नपूर्णा का पूजन एवं साधु संतों को भोजन प्रसाद वितरित किया गया।
वैशाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने से सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान चमादमुच्यत। तिलक लगा देंगे सभी को गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यहोपवे श्रियम् अक्ष चढ़ाओ अक्षन्नमी वदन्ते हवप्रिया अधो कदास्तो कद सुखवतीः प्रसोवरिः असवायव सदिस्वरिर्वीरुदः पार्ष्णवः पुष्पं समर्पयामि। दुर्वा है तो दुर्वा भी चढ़ा दीजिए। कांडात प्ररोहन्ति परुका वर्कस्वचो दुर्वांकुराणि समर्पयामि। दुर्वांकुरान्ते नाना परमद्रव्याणि नाना परमद्रव्यांते सुगंधित तैलम वो दीपन खिला देंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। दीपक दिखा देंगे अपने हाथ से। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। धूप दीप दिखा करके हाथ धुल लीजिए। हाथ धो करके दोने में भोग लगाएंगे। नाव्यायास, हाँ यहाँ रखो, एक कोने में रखो। ओम नाव्यायासेद अंतरिक्षं दो। ओम नाव्यायासेद, मिठाई नहीं है आपके पास क्या? अंतरिक्षं सहिष्णोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भौमिदृशः रौद्रा तथा लोका न कल्पयन्न। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद जल छोड़ो। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलम समर्पयामि। फल चढ़ाओ सभी में। ओम जाहा फल नीरजा अबलाभकुबाजा सुपणि बृहस्पति प्रसोतास्तानो मुंचन पगुं हसः ऋतुफलम समर्पयामि। ऐला लवंगादि पुंगी फलम, एक फल चढ़ा दो बस। लौंग इलायची रखी होगी आपके पास, वो छोड़ दीजिए। जत्पुरुखेण हविका देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्यासीदा जंगरेकमैदमः शरद्धविः। ऐला लवंगादि पूगी फलम समर्पयामि। पूगी फल ऋतुफलम समर्पयामि। जाहा फल निर्जाबलापक्वाजापकमणि बृहस्पति प्रसोतास्तानो मुंचन पगुं हसः। दक्षिणा चढ़ा दीजिए सभी के पास। ओम जद्दत्तम जत्वरादानम जत्पूर्तम जास दक्षिणा, दोने में रखो। जदाश दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे कुनो ददत्त कृताया पुंजया सन्नन्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम हाथ में फूल ले लीजिए सभी लोग। ओम भोर्भुवस्व भगवते श्री पंचांगपीठस्य देवताभ्यो नमः। करुण समर्पयामि ऋतुफलं प्रार्थना। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना करेंगे। सभी से प्रार्थना करें, जो भी हमने अर्पण करा है सब स्वीकार करें। जो गलतियाँ हों त्रुटियाँ हों तो उनके लिए हमें क्षमा करेंगे। हैं सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय स्वश्वेतहाराय सुमंगलाय सौपासहस्ताय झशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यान। एक मंदिर में बैठे हुए साधना करने वाले से जल्दी उसको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन करे तो वो गाड़ियाँ कटेंगी। वैसे करना, क्रोध करके भोजन बनाना तो फिर क्रोध में बोध नहीं होता, फिर खाने वाले का भी मन आदि स्थिर नहीं रहते। इसलिए जो कर्म करो उस समय उसी को पूजन समझ के करेंगे तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसी भाव में भगवान नारायण से भी नारद जी ने पूछा कि प्रभु कलयुग में बड़ा दुख है, और देव 88,000 ऋषि सूत जी से पूछा कलयुग में महाराज विद्या धन धान्य से रहित होकर के समय से रहित हो जा रहे हैं, तो बताओ ये कैसे आपकी प्राप्ति करेंगे, कोई मनिश्चित फल को प्राप्त कैसे करेंगे। तो सूत जी ने कहा कि आप सभी प्राणियों के हित के लिए कल्याण की बात कैसी है। यही बात देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। लक्ष्मी नारायण ने देवऋषि नारद को जो कथा बताई थी, तो देवऋषि नारद ने प्रश्न तो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए पूछा था, लेकिन हित किसका है, हम सबका। जैसे भागवत कथा में आप सुनते थे ना, 7 दिन में परीक्षित राजा मृत्यु को पाने वाले थे,
तो ये निशा विचार करो, 7 दिन में मरने वाले क्या परीक्षित ही थे? हम सब कोई अमर का वरदान लेके आए हैं कि हमारे पास भी 7 दिन है, रवि सोम मंगल बुध शुक्र शनि है, बस इतने ही दिन हैं, किसी के बाद दिन ज़्यादा नहीं है। बस कोई लोग विज्ञान के माध्यम से समझ लेता है कि बस 7 दिन ही हमारे कल्याण करने के हैं। हमेशा काल को, मृत्यु को अपने सन्निकट जानना चाहिए। तो तत्समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, संसार में अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी कर्मानुसार अनेक कष्ट को भोग रहे हैं, सोचा कि उनका दुख कैसे दूर हो। ऐसा विचार लेकर के भगवान नारायण के पास गए तो भगवान से पूछा कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप ही कोई रास्ता निकालिए। देवर्षि नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले, योगीराज, आपका प्रश्न तो कुछ विचारणी सोचने लग रहा है, तो यानी आपने लोकहित का प्रश्न करा है, तो इसलिए इस मृत्यु लोक में शरीर तो जला जाएगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु, आप कोई इस दुख से छुटकारे का कोई हमारे बताइए। तो जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाएं, वो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। अपनी जगह खड़े खड़े करो तो सारे भगदड़ हो जाएगी, फिर अपनी जगह से करो बस। आसन बुद्ध छविराज मैया याद बुद्ध छविरा, वहीं आ जाएंगे, वहीं अपनी जगह में ही, वहीं खड़े रहो, वहीं आ जाएंगे। यहीं आएगी आरती, आप खड़े रहो, बैठा दो इनको, यहीं आएगी आरती। बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा कालिका द्विज को दरस दियो, मम्मी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर संच। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक एक करके करो, वहीं से कर लो ना, आप इधर आ जाओ। मना कमरा मैल बवाय मैं पर कृपा करी, मैं तेन। वहीं रहो भैया, वहीं आ रहा हूँ, वहीं ला रहा हूँ आरती, यहीं खड़े रहो इनके साथ में, यहीं से करो, एक लाइन में करो ना। न उड़ एक राजा यहीं आएंगे, यहीं करेंगे, यहीं करेंगे। लक्ष्मी रमणा हत पा जय धाव ममे श्रद्धा तज। वहीं ला रहा हूँ मैं, क्यों दौड़ा रही, यहीं से करो फिर, अब यहीं खड़े रहो। सो फल पायो हरि जी सोते के लाओ जमी रमणार नवार बाल संगराज वन में आरती करे, बमी वन में भक्ति करे। वांछित फल पा मन इच्छा फल पाइना, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। सवाय कदली फल मेवा। पीछे पीछे यार, यही आरती घुमानी पड़ती है ना, समझ से। आप में हो गए, एक बार पीछे भी देना है ना। अरे इसको दो, 1 मिनट। हाँ जी, पीछे चलो। हाँ, ओम जय लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी रमण मयमे जय लक्ष्मी रमणा। नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय। और हाथ में फूल ले लीजिए। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सारवक्ष तलकौस्तवश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। फूल चढ़ा दीजिए और सैया की परिक्रमा करेंगे उधर से। चलिए। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सर्कास्तानि खंगिणः तेखागम सहस्र योजने वधनवान तन्मसी। 4 परिक्रमा करनी है सैया की।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनाथ मोडमस्य पागं सुरे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समोडमस्य पागं सुरे स्वाहा। चलिए आप भी झूला दो महाराज जी। आपको झूला हो गया, बड़े हो गया। पैरों की तरफ दोनों जना खड़े होकर के मत्था टेको। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वाहा। थोड़ा थोड़ा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नयति कचन सुखः सवद्रिकाङ्कां भीलवासिनीं स्वाहा। ओम कृष्णेन रजसा प्रथमानो निवेशयन्नमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति मम कैपद्रमसे विषयकौमी राजा वसवाकं ब्राह्मणानां राजा चन्द्रमसे स्वाहा। ओम अग्निमूर्धा दिवः गगनपति पृथिव्याय भागुरेता उच्च जनपति भौमाय। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टापूर्ते सगुंजरजेतामयं चास्मिन् विश्वे देवा यजमान सचिता पुष्णाय स्व। ओम बृहस्पति अधिकतरयोरहातिमतिवादिकर्तमजनेको यदि देहसवसरित प्रजात तस्मात्सुद्रपिणं देहि चित्रं मा बृहस्पतये। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं रमणाव्यभिजयमयः सोमं प्रजापति हिरतिर्सत्यमिद्रव्यपानं सुकरमन्दसमितं भयोमृतं मधु स्वाहा। सन्नो देवी रविषया भो भवन्तु पीतये अञ्जोरविसरवन्तु नासनिश्चराय। कयानिचिद्रया भवतोति चतावृता चकागया चचया वृतारहवे। केतं कृणमन्न केतवे पेशोम्निया पेशजे समखद्भिरजायतः केतवे स्वाहा। ओम आदिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रत्यादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा। क्षेत्राधिपतये नमः स्वाहा। अग्निनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्रीश्चदे लक्ष्मी च पत्न्यां महोरात्रे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं माजन्निखाणां मयिखाणां सर्वलोकं मयिखाणां महालक्ष्मी स्वाहा। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा सासे यजमानो अविर्भियेडमानो वरुणे बोधिर्सं समानाय परमोखिः वरुणकलशाद्यावाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानां प्रथमं वरसाद्विषीमतः समोढमस्य पागं सुरे स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यवतोदिकवे नमः भाव्यां वदते नमः स्वाहा। गौर्यादि खोडस्मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। श्रीयादि सप्तकृतमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यवतोदिकवे नमः भाव्यां वदते नमः स्वाहा। जाते रुद्रशिवामि गुंगिरिसन्दासे विर्कचवे शिवाङ्गिरिदताङ्कुरमायुगुं सिहि पुरगं जगत स्वाहा। शिवेन वचसा त्वागिरि साक्षापदामसि यथा न सर्वं जगदस्मगुं सुमनासत स्वाहा। मध्यभोजत अधिवक्ता प्रथमो देव्यो विककाय चन्द्रवाञ्चं हेन सर्वा जातु धन्योधराचिः पराशुव स्वाहा। वसौ यशाम्रवर्णौ तव ब्रो सुमङ्गलः जे चैन गुरुकृतावितोद्कृताः चैद्रसो वैकां हेडयीमहे स्वाहा। असौ जो वज्रपति नीलगिरिवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्नदिजन्मदार्य श्रीडो मृडयादिनः स्वाहा। नमोऽस्तु नीलगिरिवाजयासनार्थक शतपजपाणि समर्पयामि नमस्करोमि। फूल से जल छिड़वा दो चारों पैरों में। ओम पादयोः पाद्यं जल करते रहो मुझे संग संग में दिपो। पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि अस्यो अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि भगवते नमः। ओम जो वासु ये लो गले में वस्त्र डाल। ओम जो वासुवासा परिवीतागासवश्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सह डालो डालो नहीं बांधना नहीं वो करो केला खिला दो। ओम आयंगोह प्रश्नकर्म तत्वसर का खवा दो। आयंगोह प्रश्नक मातर इंद्र खा भी रगा रहे कद करो ना। आयंगोह प्रेत सर्वं क्षमतां देवी प्रसिद्ध परमेश गंध अक्षत पुष्प चढ़ाओ।
पैरों में चम्मच से जल डालो। पाद्य पाद्यम अस्यो अर्घ्य मुखे आत्मनियम सर्वांगे सुस्नानियम जलम समर्पयामि नमस्करोमि थोड़ा स्वामींद्र स्वामी बृहस्पति ही त्वामोखदे सोमो राजा विधवा दशमादमुच्यतः। तिलक लगाओ, चावल चढ़ाओ। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। हो गया। अक्षते च पूजयामि। जल दे दो हाथ में, इधर लाओ। हस्ते जलमादाय अनेन पूजनेन भगवती, हाथ लगाओ। अनेन पूजनेन भगवती सर्वदेवमयी गौ मातरः। पीछे पैरों में छोड़ो। प्रियताम नमः, प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। जय हो प्रभु। आप चलना है वहाँ फिर पूजन के पास, जहाँ इधर पूजा करके फिर आप चलेंगे उधर, वहाँ पर जहाँ पूजा थी ना, जिस चौकी में पूजा करी थी आपने, वहाँ पर जा जाओ। आप पहुँचो उधर, करते रहो तुम घर से जी। तो सामान थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ हाँ, हरान नाचें बस। आओ मेरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम जाओ, उन्होंने कह लिया फिर चौक में जतला पूजन करा रहा ना उन्होंने, उतला आरती तैयारी कर रहे हैं दीपक में। अब भैया मैडम माता जी आप मेरा हाथ। भगवती सर्वदेवमयी गौमातृकाभ्यो नमः। ये लो, इसमें से तिलक लगाओ माथे में। गंध द्वाराम दुराधर, आगे जाओ, कुछ नहीं कर दिया, वो खाने के लिए कर रही है। तिलक करो। गंध द्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करिष्णीम सरिम सर्व। चावल लगाओ। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। गंध अक्ष, ये खाने में उधर डाल दो, खाएगी नहीं इतना। आयंगोह वृष्णिकर्मी दशोदरम, तोड़ दो माता जी। यदक्षरम पदम रष्टम मात्राहीनम चेद भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी भगवती। पिछले पैरों में छोड़ो। सर्वदी सर्वदेवमयी गौमातृकाभ्यो नमः। जल छोड़ो। अनेन पूजनेन भगवती सर्वदेवमयी गौमातरः प्रियतां नमः। यदक्षरम पदम रष्टम मात्राहीनम चेद भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। थोड़ा हाथ लग जाएगा माता जी गाय से आपका। आराम से पिछले पैरों में हाथ लगा दो, लगा दो, कहीं भी लगा दो। वो बेचारी सीधी है ना, थोड़ा लगाने देती है। ये लो, आप जल छोड़ो अपने हाथ से पैरों में। सर्वदेवमयी गौमातृकाभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। यदक्षरम पदम रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत्, गाय को छुआ के इसमें रख दो। यदक्षरम पदम रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी भगवती सर्वदेवमयी गौमातृकाभ्यो नमः। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 705111229990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।